Hello, Bachu. Let's see this question. So the question over here says, a patient complains of suffering from constipation, stomachache, stool with blood clots, and excess mucus. The physician diagnosed it as amoebiasis after stool test. A is, write the scientific name of the microbe identified in the stool sample. B, how do you think the patient must have contracted it? C, write your suggestions to the patient to avoid infection in future. So क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पेशेंट है एंड ये जो सफर कर रहा है फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, स्टमक एक, स्टूल विद ब्लड क्लॉट्स एंड एक्सेस म्यूकस. सो जो फिजिशियन है उन्होंने इनकी फर्दर कंडीशन को डायग्नोज करा है एज अमीबाइसिस. सो हमें इसके अकॉर्डिंग फर्दर क्वेश्चंस जो है उसके आंसर करने हैं. सो द की कॉन्सेप्ट गिवन हियर इज अमीबाइसिस. सो अमीबाइसिस क्या होता है? अमीबाइसिस को हम लोग कॉमनली अमीबिक डाइसेंट्री भी बोलते हैं. सो ये एक ऐसी हमारी कंडीशन होती है जो कि कॉज होती है बाय अ प्रोटोजोन पैरासाइट. सो जो हमारा प्रोटोजोन पैरासाइट होता है ये एक कंडीशन को कॉज करता है. नाउ फर्दर अगर हम बात करते हैं तो जो ये मेनली अफेक्ट करता है, ये हमारा मेनली अफेक्ट करता है हमारी इंटेस्टाइन्स को. सो हमारी इंटेस्टाइन्स इसमें अफेक्टेड होती हैं. एंड इफ अदर ऑर्गन्स की बात करी जाए तो सीवियर केसेस में अदर ऑर्गन्स भी हमारे इन्फेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि हमारा लिवर. सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं. एक क्वेश्चन में हमें बोला गया है दैट हमें ऐसे माइक्रोब का साइंटिफिक नेम बताना है जो कि इसको कॉज करता है. सो जो हमारा अमीबाइसिस होता है इट इज कॉज्ड बाय एंटमीबा. सो हमारा अमीबाइसिस कॉज होता है बाय एंटमीबा हिस्टोलिटिका. सो ये हमारा साइंटिफिक नेम होता है माइक्रोब का जो हमारा प्रोटोजोन पैरासाइट होता है जो कि ये कॉज करता है. नेक्स्ट हमें बोला गया है बी पार्ट में दैट इज हाउ पेशेंट मे हैव कॉन्ट्रैक्टेड इट. सो पेशेंट जो है वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इसको. सो इट कुड बी कॉन्ट्रैक्टेड थ्रू इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड. सो जनरली ये जो होता है ये हमारा कंटामिनेटेड फूड या फिर कंटामिनेटेड वाटर के इंजेक्शन से कॉज होता है. एंड ये जो हमारा कंटामिनेट फूड होता है या वाटर होता है, ये जो कंटामिनेटेड होता है इट इज कंटामिनेटेड विथ एंटमीबा हिस्टोलिटिका सिस्ट. सो एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है इसके सिस्ट प्रेजेंट होते हैं इन फूड या फिर वाटर में, जिसके वजह से ये कंटामिनेशन होता है एंड फर्दर ये जो कंडीशन होती है ये कॉज होती है. सो अगर हम इन सिस्ट की बात करते हैं तो ये उन जगहों पे जनरली मिलते हैं जहां पर सैनिटेशन काफी पुअर होता है. सो इन एरियाज वेयर द सैनिटेशन इज वेरी पुअर एंड इसमें यहाँ पर जो अगर हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो उसका जो रूट होता है हमारा वो जनरली होता है फीकल ओरल रूट. सो ये हमारा कॉमनली फीकल ओरल रूट से कंटामिनेट होता है. नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं सी पार्ट की, तो सी पार्ट में हमें बोला गया है कि हमें ऐसे सजेशन बताने हैं जो कि हमें फर्दर पेशेंट को बताने होंगे जिससे फ्यूचर इन्फेक्शन ना हो. सो अगर हम सजेशंस की बात करते हैं तो जो सजेशंस में सबसे पहले आएगा हमारा दैट वुड बी कि वी हैव टू इंश्योर प्रॉपर सैनिटेशन. सो बिकॉज ऑलरेडी एक बार डिजीज हो चुका है तो जनरली थोड़ा जो इम्यून सिस्टम होता है वो थोड़ा वीक होता है स्टार्टिंग में. सो प्रॉपर सैनिटेशन जो है उसका ध्यान रखना पड़ेगा. सो ऑलवेज यूज क्लीन ट्रीटेड और बॉइल्ड वाटर एंड स्पेशली ये जरूरी होता है उन एरियाज में जहाँ पे सैनिटेशन काफी पुअर है. नेक्स्ट इज practice good hygiene. So wash hands thoroughly and generally एक good hygiene जो है maintain करनी चाहिए. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो consume safe food. So generally इन कंडीशंस में सेफ फूड कंज्यूम करना बेटर माना जाता है एंड इट इज बिकॉज ऑलरेडी आपका इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा वीक है. सो कंज्यूमिंग सेफ फूड वुड बी बेटर एंड ईट वेल कुक्ड मीट्स एंड अवॉइड रॉ और अंडर कुक्ड फूड्स. नेक्स्ट जो है अवॉइड स्ट्रीट फूड. सो स्ट्रीट फूड जो होता है वो जनरली अवॉइड करना चाहिए बिकॉज काफी बारी क्या होता है जो स्ट्रीट फूड होता है वो भी जनरली कंटामिनेटेड फूड या फिर कंटामिनेटेड वाटर से बन सकता है एंड इट कुड कॉज अमीबाइसिस. नेक्स्ट यूज
क्लीन टॉयलेट्स। सो क्लीन टॉयलेट्स यूज करना काफी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज काफी बार ही देखा जाता है दैट अगर प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल ना हो तो इट कुड लीड टू environmental contamination. So these are the few suggestions. So therefore this is the answer for the given question. Hope you understood it well. Best of luck.